गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। तो ये मेरा लास्ट ब्लॉग है नवरात्रि का। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 1-2 ब्लॉग ज़रूर ट्राई करूँगी शेयर करने का। तो मैंने आई थिंक 2 या 3 ब्लॉग शेयर किए हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं और ब्लॉग्स बना सकती हूँ और बना पाऊँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि टाइम इतना हो नहीं पाता, बच नहीं पाता मेरे पास अभी, इसलिए मैं नहीं बना पाई। वाह, तुम्हारा पूरा स्ट्रॉलर खोल दिया। हाँ, पूरा स्ट्रॉलर खोल दिया मम्मा ने। कैसे बैठोगे, सारा कुछ तो यहाँ है। उसका स्ट्रॉलर खोल दिया ना मैंने, तो वही देख के उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि क्यों ऐसा कर दिया मेरे स्ट्रॉलर को। सारा मैंने सोचा जाने से पहले धो दूं, सब बहुत गंदा था, धो के एक जगह सेट करके रख दूं क्योंकि हाँ। तो यहाँ था ऐसा कि बाबू का जो स्ट्रॉलर था उसको पूरी तरीके से ओपन कर दिया था, खोल दिया था साफ़ करने के लिए। तो वो अपना स्ट्रॉलर देख करके शॉक्ड हो रहा था कि क्या कर दिया। तो यहाँ पे आई हूँ मैं, बॉटल्स जितने भी नए मेरे पास थे सारा ओपन कर लिया है और उसको स्टेरिलाइज़ करने के लिए पहले धो लूँगी, उसके बाद इसको स्टेरिलाइज़ करूँगी। एक्चुअली रीज़न ये है कि जाना है मुझे घर, तो पैकिंग करनी है और स्टेरिलाइज़र तो मैं हमेशा लेके ही जाती हूँ, तो उसको मुझे पैक करना है क्योंकि उसकी पैकिंग अगर पहले ना की रहती हूँ ना तो समझ में नहीं आता कि वो कितना जगह लेगा। तो पुराने जो भी डेली यूज़ के बॉटल हैं वो स्टेरिलाइज़ हो चुके हैं, तो नए कुछ बॉटल्स थे जो मुझे वहाँ जाके डायरेक्टली केवल यूज़ ही करने थे। तो मैंने सोचा सारे बॉटल जो हैं स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ कि अगर मेरे जो डेली यूज़ के बॉटल हैं वो ख़त्म हो गए तो मैं ये ट्रैवलिंग वाले बॉटल यूज़ भी कर सकूँ, और सारे नए हैं तो ऐसे भी मैं स्टेरिलाइज़ किए नहीं यूज़ कर सकती थी। तो मैंने कहा लाओ सारा यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए ये धुल लेती हूँ इसलिए ताकि यूज़ भी कर सकूँ। तो यहाँ से है जैसा कि सानू लेके आई ये शूज़ अपना, उसको पहनना था, पर मैं और दीदी दोनों बिजी थे तो पहनाए कौन। तो सारे बॉटल धुल लिए हैं। ये 4 बॉटल जो है वो बाबू का है और 1 बॉटल जो ये चीकू का है वो मेरी भतीजी का है। तो ये पुराने जो डेली यूज़ के बॉटल हैं वो सारे स्टेरिलाइज़ हो चुके हैं, धुला चुके हैं। अब ये 2 दिन मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि उसको नॉर्मली जो होता है दिन में 2 ही बॉटल चाहिए होता है, दूसरे दिन 2 बॉटल, तो उसका चल जाएगा 2 दिन। उसके बाद जो है वो नए बॉटल जो हैं वो ट्रैवलिंग में काम आ जाएंगे। उसके बाद घर जाऊंगी ना तो सीधा वहीं स्टेरिलाइज़ करूंगी। अब तो ये पुराने बॉटल्स हैं, मैं इनको सेट करके रख दूंगी और नए बॉटल्स जो हैं इसमें सेट करके इसको स्टेरिलाइज़र पे सेट कर दूंगी होने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, स्टेरिलाइजिंग होने में मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगता है, तो ऐसे 15 मिनट वो हो फिर 15 मिनट ये हो। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसको लेके बैठी ना तो मेरा ज़्यादा समय चला जाता है, इसलिए मैं कि हाँ एक हो गया है मैं फटाफट दूसरा चढ़ा दे दूँ ताकि वो भी हो जाए। तो जो सेट हुए बॉटल्स हैं उसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मैं हमेशा से ही बच्चों के जो बॉटल्स हैं उसको फ्रीज़र में ही सेट करके रखती हूँ, प्रिजर्व करके, क्योंकि वो मुझे सबसे सेफ़ जगह लगती है। अगर किसी आप नॉर्मल सी जगह पे या फिर ऐसे रख दिए तो वहाँ पे डस्टिंग हो जाएगी, या डिब्बा बंद जगह पे ऐसा रखो तो वो ज़्यादा सेफ़ है। तो मुझे ये जो हमारा है फ्रीज़र वही ज़्यादा सही लगता है क्योंकि उसमें कुछ यूज़ भी नहीं होता है, वो सही रहता है। तो यहाँ मैं सेट कर रही हूँ नए बॉटल्स जो कि मैं स्टेरिलाइज़र पे लगा दूँगी, तो 15 मिनट में ये भी हो जाएंगे। फिर इसको सुखा करके स्टेरिलाइज़र भी पैक कर दूँगी और बॉटल भी ट्रैवलिंग बैग में, जो बच्चों का डायपर बैग है उसमें पैक कर दूँगी। तो चलो मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये है सानू और बाबू के स्ट्रॉलर के कपड़े जो कि उसके पार्ट्स निकले हुए हैं, तो ये सारा मुझे धोना है। इसके साथ ही मैंने लिया हुआ है डाइपर बैग। काफ़ी टाइम हो गया था बच्चों के डाइपर बैग को यूज़ किए हुए, तो बच्चों का तो उसमें खाना भी रखाता है, कुछ भी मंचकिंस हुआ तो वो भी रखाएगा, इसलिए मैंने कहा लाओ इसको पहले एक बार धुल लेती हूँ तभी उसमें सारे सामान रखूँगी। तो ये सारा सामान मैं धुल के ही पहले ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि मैं धुल के जाऊँगी। एक्चुअली मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इसको धुल के ही जाती हूँ क्योंकि समय का पता नहीं है कि कितने टाइम वहाँ रहना है, 1 महीने 2 महीने, तब तक ये ऐसे पड़ा रहेगा क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा जगह भी ये लिया हुआ था। मैंने कहा इसको सेट वेट करके भी एक जगह सेट करके रख दूँगी। तो ये सारा का सारा धुला गया है, मैं इसको ले जाऊँगी ऊपर, थोड़ा धूप होगी तो वहाँ पे डाल दूँगी ताकि वहाँ पे ये जल्दी सूख जाए और मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँ। तो लेके तो आ गई मैं ऊपर, बट ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है डालूँ तो डालूँ कैसे। तो देखती हूँ जगह जगह इसको सेट कर दूँगी, ऐसी जगह सेट करूँगी जहाँ पे थोड़ा सा जैसे होता है ना कि सन की वार्म से भी सूख जाए, और टांगने की कोशिश करूँगी कि ऐसा रहे कि टंगा रहे, पानी भी गिर जाए और सूख भी जाए। ओवरनाइट सूख जाएगा तब भी बहुत बड़ी चीज़ है। ओवरनाइट सूखा रहेगा तो सुबह इसको मैं लगा दूँगी और स्ट्रॉलर भी सेट करके रख दूँगी। तो चलो मैं अभी इसको यहाँ पे डाल देती हूँ अच्छी तरीके से फैला के।
गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मामला। दिस इज़ सपना। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी की है। एक्चुअली क्या था ना कि सुबह से बहुत सारा काम था, बच्चों के ही रिलेटेड बहुत सारा काम था। तो आपने देखा कि उनका पूरा स्ट्रॉलर धोना, बैग धोना और पैकेजिंग का कुछ कुछ सामान धीरे धीरे इकट्ठा करना। पैकेजिंग बहुत हार्ड होती है, मेरे लिए तो हर बार नहीं हार्ड होती थी, बट दिस टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अपने से ज़्यादा बच्चों का सामान देखना है कि क्या रखना है, क्या ज़रूरी है, उनका किस तरीके से मैनेज करना है। उनके भी काफ़ी सामान हो जाते हैं। एक तो ठंडी पड़ने वाली है, तो ठंडी का बहुत सारा सामान ले जाना है। ऊपर से स्टेरिलाइज़र को उसको आज मैं सोच रही हूँ पैक कर ही देती हूँ, इसीलिए मैंने जितने सारे बॉटल थे एक बार स्टेरिलाइज़ कर लिया है कि हाँ वो मेरे 2 दिन चल जाएंगे। और 25 की सुबह सुबह निकलना है, तो उसके बाद जो भी बॉटल बचेगा उसको एक बार ट्राई करूँगी तो स्टेरिलाइज़ कर लूँगी, नहीं तो देखूँगी किस तरीके से करूँगी। लेकिन स्टेरिलाइज़र आज पैक कर दूँगी, क्योंकि पैकेजिंग करना है, उसके बाद उसका वेटिंग करवाना है, वेट करवा के पता करना है कि उसका वेट कितना है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा सामान तो ओवरलोडेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है और उतना ले नहीं जाने देंगे। पता चला वहीं कहीं एयरपोर्ट पे ही रास्ते पे ना निकाल देना पड़े कि हाँ भाई नहीं ले जा सकते, हटाओ इसको। इसलिए एक बार वेट करवा लेंगे, देख लेंगे कि हाँ उतना ही सामान है जितना रिक्वायर्ड है। तो ये सब हो गया। फिर बच्चे सो गए, फिर बच्चे उठे, मैं भी साथ में लेट गई थी और बच्चे उठे, फिर उनका इधर उधर का काम था। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मेरा डिनर है फास्ट का, वो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी ये साबूदाने के वड़े। तो उसको चटनी के साथ कैसे चाट की तरह बना करके, टिकिया जो चाट होती है ना उस तरीके से बना करके खाते हैं, वो मैं उसमें बताऊँगी। स्ट्रॉलर साफ़ करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉलर नहीं साफ़ करके जाती तो वो बहुत ऑलरेडी गंदा हो चुका था। लिए भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, बच्चे 2-2.5 महीने के थे तभी से आया था, कभी आज तक साफ़ नहीं किया। उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम उसको जनरली यूज़ करते थे, कहीं भी जाते थे तो एक बार सफाई हो ही जाती थी। बट लॉकडाउन और ये सब पेंडेमिक की वजह से कहीं जाना भी नहीं हो रहा है, और तब से कहीं गए नहीं, तो ऐसे पड़े पड़े बहुत गंदा हो गया। इतना गंदा हो गया कि उसको साफ़ करना ज़रूरी था, कि नहीं तो उसमें फंगस जैसा लग रहा था। तो मैंने कहा साफ़ कर दूँगी, फिर उसको ऊपर अपने कमरे में सेट कर दूँगी, क्योंकि दीदी आने वाली है, पर उनका बच्चा उतना स्ट्रॉलर नहीं यूज़ करता, वो साइकिल पसंद करेगा, इसलिए साइकिल नीचे ही रखूँगी, वो साइकिल चलाएगा, बट स्ट्रॉलर नहीं पसंद करेगा। ऊपर रखा रहेगा, अगर दीदी को ज़रूरत होगी तो दीदी स्ट्रॉलर निकाल लेंगी, अदरवाइज़ एक सेफ़ जोन में वो रखा जाएगा। नीचे बहुत ज़्यादा जगह, बच्चों के सामान ने इतना ज़्यादा जगह जमा कर लिया ना कि जगह ही नहीं बची है किसी तरीके की, इसलिए थोड़ा बहुत सामान हटा करके जाऊँगी। तो इसीलिए सोचा बच्चों का स्ट्रॉलर साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने साफ़ करते टाइम देखा कि उस पे जो ऊपर के पार्ट्स थे, जो नीचे के पार्ट्स थे, उस पर तख्त जैसे तख्ती नहीं होती, गत्ती जैसी, वैसा लगा हुआ है। तो मुझे नहीं पता था कि वो गत्ती जैसा लगा हुआ है, जैसे हम एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम देने जाते थे, गोबर की एक प्लेट जैसी नहीं आती सुखा करके। तो मुझे तो यही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उसको धुल दिया हो और चूर चूर हो करके वो टूटने लगे, अच्छी वाली बैंड बजेगी। पर देखते हैं, सूख जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसा क्या है। तो अभी सूखा नहीं है, वो कल तक सूखेगा, मतलब ओवरनाइट सूख जाएगा, और फिर सुबह उसको लगा दूँगी, लगा करके सेट करके रख दूँगी। तो सुबह से सोच रही थी कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, पर टाइम नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं मिला, बच्चे होता है ना कि तुम मोबाइल लेके नहीं बैठ सकते, उनको लगता है क्या हो रहा है देखते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा लेट ही सही, तो अभी बात कर लेती हूँ। और अभी जब मैं रेसिपी बना लूँगी, उसके बाद जो है खाने के बाद वहीं पे ब्लॉग की एंडिंग कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद भी मैं कैमरा लेके नहीं बैठ पाऊँगी, और हो सकेगा तो कल तक एडिटिंग करके ब्लॉग्स डाल भी दूँगी, ये वाला ब्लॉग। तो ये है मेरा तीसरा नवरात्रि का ब्लॉग। अभी जो ब्लॉग दूसरा वाला गया है उसको आज ही मैंने दोपहर में एडिट करके डाला है, तो वो भी एक दिन पहले रिकॉर्ड किया, आज इसको डाला किसी तरीके से। तो आज का जो वीडियो है वो कल या परसों तक जाएगा। तो क्योंकि कल तो उसको पूरा एडिटिंग वगैरह इन सब में चला जाएगा, और पैकेजिंग भी करनी है। पैकेजिंग बहुत ही हार्ड है इस टाइम की मेरी, तो क्योंकि एक तो ये वेट जब वो कर देते हैं ना लिमिटेड कि आप 15 किलो से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं, यार इतना सामान होता है कैसे लेके जाएं। तो चलो ठीक है, 15 किलो में उसको एडजस्ट करूँगी किसी तरीके से, देखती हूँ। तो यही सब है। फिर मैं चलती हूँ, अब बना लेती हूँ अपना नाश्ता, जो है नाश्ता क्या, खाना, डिनर, वो बना लेती हूँ। और आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपने वो पालक वाली करी बनाई कि नहीं, जो मैंने आपको बताई थी, बहुत टेस्टी होती है वो। और अभी तो यही बनाऊंगी, सुबह फिर कुछ हल्का फुल्का बनाऊंगी, इसलिए मैं दोपहर की रेसिपी आप लोगों से नहीं शेयर कर पाती हूँ फास्ट का, क्योंकि दोपहर में मैं बहुत ही लाइट सा कुछ बना लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ इतना खा लूँगी तो चलेगा। और दही तो मेरा मस्ट है,
तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो दोपहर, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको चाय पीना होता है, चाय के साथ पापड़ वापड़ ये सब चल जाता है, तो फिर उतना भूख नहीं रहती। रात को मेरी नीड ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले इतनी नहीं थी, लेकिन मैं जब से यहाँ आई ना, तो यहाँ रात का खाना होता है ना कि सब हैवी पसंद करते हैं, तो मेरी आदत पड़ चुकी है कि मुझे रात को हैवी ही चाहिए, थोड़ा सा इतना हो कि पेट भर जाए, इस तरीके से, लाइट नहीं। क्योंकि अगर आप रात को 1-2 घंटे ज़्यादा जाग लेते हो ना, तो फिर भूख लगने लगती है, फिर वही नाइट ट्रैवलिंग हुई तो इधर उधर का कुछ खाओगे, इससे अच्छा है कि अच्छा खासा एक बार खा लो। तो चलती हूँ, फिर मैं वही बनाती हूँ, बनाने के बाद उसको खाऊँगी, फिर अपना काम ख़त्म करूँगी, तो उसके बाद ब्लॉग की एंडिंग भी कर दूँगी। अगर टाइम मिला तो मिलूँगी, अदरवाइज़ वहीं पे एंडिंग कर दूँगी। तो अगर यहीं पे बोल देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। यार अगर मैं अब ब्लॉग्स डाल रही हूँ तो उस पर जो आप लोगों का रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ मेरी वीडियोज़ के लिए, मेरी ब्लॉगिंग के लिए, हर चीज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। तो मैं जा रही थी रेडी होने, तो फिर मैंने देखा कि बच्चों का कपड़ा आया हुआ है। एक्चुअली बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना है और था नवरात्रि में, तो हम लोगों ने ये सोचा, हम लोगों ने नहीं, दीदी ने, कि जो बच्चों की बर्थडे है ये नवरात्रि में है, तो नवरात्रि का कपड़ा पहना के उनका केक कट करेंगे। तो इनका कपड़ा आया, तो मैंने सोचा एक बार धुल देती हूँ, क्योंकि बिना धुले बच्चों को पहनाओ तो वो हार्श होता है थोड़ा सा, तो धुल दूँगी तो थोड़ा इसमें सॉफ्टनेस भी आ जाएगी और बच्चों के लिए ईजी भी रहेगा पहनना। वैसे तो ये सारे कपड़े बच्चे देख के भड़कते हैं, पर मैं धुल दे रही हूँ अभी, ताकि पहना सकें। तो यहाँ पे मैं रेडी करने वाली हूँ साबूदाने का वड़ा, चटनी, एक अच्छी सी व्रत थाली। अगर आप आलू आलू खा करके बोर हो गए हैं तला हुआ, तो ये जो व्रत थाली है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे लिया है मैंने आलू, सोक्ड साबूदाना जो कि 2 घंटे पहले सोक्ड कर दिया था, थोड़ी सी रेड चिली और थोड़ा सा सॉल्ट जो कि व्रत में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैं लूँगी थोड़ी सी चटनी जो कि मैंने व्रत के लिए बनाई हुई है इसके साथ खाने के लिए, तो इसमें डाल दो, तो जो इसका मसाला तैयार होता है बहुत ही मस्त तरीके का लगता है। तो इसको मैं अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो इसके ऊपर हाथों में थोड़ा सा घी लगा करके अच्छे से टैप टैप कर दूँगी, जिससे कि ये बहुत ही सॉफ्ट रहे और अच्छी तरीके से इसका जो वड़ा है वो बने। तो वड़ा मैं तलने वाली नहीं हूँ, उसको मैं तवे पे रख के सेकूँगी, क्योंकि तला तला खा करके मैं थक गई हूँ पूड़ियाँ। तो मैं इसको इस पे सॉलो फ्राई करूँगी, जिससे कि जो वड़ा है वो टेस्टी भी लगे और अच्छा भी लगे। तो जाहिर सी बात है, मेरे व्रत में सबसे पहले मिर्ची ही आती है, तो मैं मिर्ची को भी इसी में आज तलूँगी, इसमें भुनूँगी, तलूँगी नहीं। तो मिर्ची भुना जाएगी, उसके बाद जो है मैं अपने वड़ों की तैयारी करूँगी। तो ऑल डन, मिर्ची हो गई है पूरी तरीके से फ्राई। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ वड़ा। सबसे पहले किया तवे को ग्रीस ऑयल से, उसके बाद हाथ को ग्रीस किया, फिर छोटे छोटे जितने बड़े मुझे वड़े बनाने हैं उस हिसाब से आलू और इसको साबूदाने को हाथ में लिया, हाथों पे पाम पे थोड़ा सा टैप टैप किया और तवे पे चढ़ा दिया। बहुत ही इजी है बनाना। कैसे इसका डो बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। हाथों पे बस टैप टैप करके आपको तवे पे ही रखना है, अपने अकॉर्डिंग मोटा और पतला करना है, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप व्रत रखते हैं और कुछ इनोवेटिव, कुछ अच्छा रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं खाने पे, तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ये डालने के बाद इसके ऊपर मैंने ऑयल की थोड़ी सी ग्रीसिंग कर दी है। इसके 5 मिनट बाद मैं इसको थोड़ा सा पलट दूंगी, उसके ऊपर भी ऑयल की ग्रीसिंग कर दूंगी, जिससे कि वड़ा तवे पे चिपके भी नहीं और बहुत अच्छे से निकले। आप देखेंगे मेरा वड़ा बहुत टेस्टी बनेगा।
और हाँ, एक चीज़, आप लोग ना वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर मैंने आपके वैल्यूएबल टाइम से जो 10 मिनट है उसको वर्थ इट किया है, तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और एक अच्छी सी फैमिली का अच्छा सा हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव। तो ये है मेरी व्रत की थाली, वड़ा, दही और चटनी, थोड़ी सी मिर्ची, बहुत ही टेस्टी लगती है। तला तला खाते खाते थक जाते हैं तो ये डिश बहुत अच्छी लगेगी।